हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। पटना विधानसभा से आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो हुंकार। अब से 12 घंटे बाद 13वें घंटे आप समझ लीजिए, वोटिंग शुरू हो जाएगी पहले चरण से। 16 जिले, 71 सीटें। लेकिन इस बिहार चुनाव में जैसे ही पहले फेज की वोटिंग का ऐलान होता है, या ये कहिए कि जब अलग अलग रैलियों पर फुल स्टॉप लगता है, तो मुद्दा कहां आकर अटक जाता है? जातिवाद, जंगल राज। ये वर्ड शुरू से गूंज रहा है। आज जेडीयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। बीजेपी के नेता लगातार जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। वो जंगल राज जिससे आज का युवा वोटर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो क्या वजह है कि जंगल राज का जिक्र हो रहा है? क्या वजह है कि बाबू साहेब वाले बयान को लगातार चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि याद कर लीजिए, अपने माँ बाप से पूछ लीजिए, अपनी माताओं से पूछ लीजिए कि वो दिन कैसे हुआ करते थे। लेकिन अब बिहार की जनता कौन सा मुद्दा चुनने वाली है, कौन से मुद्दे पर छाप उसकी लगने वाली है, इस पर अब कल से शुरुआत हो जाएगी। अभी इस मसले पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव के रैलियों में लगातार भीड़ दिखाई दे रही है। जेडीयू और बीजेपी ये कह रही है कि ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी? तो दूसरी तरफ ये भी अटैक किया जा रहा है कि अगर 15 साल से इतना खौफ नहीं है जो उनके पिताजी और माताजी के टाइम पर था, तो फिर पोस्टरों में वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? न राबड़ी देवी दिखती है, न लालू प्रसाद यादव दिखते हैं। मैनिफेस्टो जब लॉन्च किया जाता है, न तेज दिखाई देते हैं, न मीसा वहां दिखाई देती है। ऐसा क्या है कि परिवार सामने नहीं आ रहा है? इन सारे मसलों पर आज एक बार फिर हो जाए चर्चा। मैं अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले ये रिपोर्ट फटाफट से देख लीजिए। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। कल मतदान जंगल राज पर घमासान। एनडीए ने दिखाया जंगल राज का डर। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की आहट उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। आरजेडी एक बार फिर जंगल राज और उन लोगों को लाना चाहती है जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या के आरोप लगे हैं। जैसे माँ पहले कहती थी बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा, वैसे ही आज माँ बिहार में कहती है बेटा वोट ध्यान से देना, कहीं वो फिर वापस ना आ जाए। लालू का नाम तेजस्वी पर निशाना। राजनीतिक विरासत तो लिया और आज नेता भी बन गए, लेकिन पिताजी के गुनाहों का चर्चा नहीं करते। एनडीए के डर पर महागठबंधन का पलटवार। वोट का शिकार करने आ रहे हैं, भय दिखाकर वोट लेंगे, इसके बाद भगवान के भरोसे जनता को छोड़ देंगे। जघन्य अपराध और दंगों का हब बना दिया बिहार। क्या ये सुशासन है? क्या ये शांति है? 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए। हमने कहा जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। क्या तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज लाएंगे? इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। अजय आलोक साहब नेता है जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी उनके ठीक बगल में आपको नजर आ रहे हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। नवल किशोर यादव साहब एमएलसी भी है और प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के। आसिफ नाथ तिवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। अजय आलोक जी, अपने 15 साल पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मुझे अपने 15 साल पे बिल्कुल भरोसा है और हम विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप जो जंगल राज की बात कर रही हैं वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे मुख्य विपक्षी दल जिससे हमारा मुकाबला होने जा रहा है, उनकी मानसिकता क्या है?
ये कहते थे 90 के दशकों में भूरा बाल साफ करो, उसके बाद इन्होंने जातीय लड़ाई करवाई, यहाँ नरसंहार शुरू हो गए, दलितों का नरसंहार, कभी सवर्णों का नरसंहार, ये सब इनके राज की देन है। जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ, आज तक आपने इतिहास में सुना था कहीं जेल को तोड़ के जेल से कैदी भगा के ले जाया गया? ये भी इसी बिहार में हुआ। उन तमाम विसंगतियों को दूर करके आज जब हम 15 साल एक विकास की नींव रख चुके हैं तो ये वापस आना चाहते हैं कि हम युवा हैं। कैसे युवा हैं भाई? क्या बोल रहे हैं आप? आपकी सोच क्या है? आपकी आज भी वही जातिवादी सोच, वही रूढ़िवादी सोच, जातीय संघर्ष पैदा करने की सोच। आप बताइए क्या मतलब है इसे बोलने का? आपको पढ़े लिखे आदमियों से एलर्जी है क्या? आप पहले बोलते हैं कि बाबू साहब के सामने छाती तान के चलता था। जब आपको बोला गया कि आप जातीय संघर्ष बढ़ा रहे हैं तो आपने कह दिया बाबू साहब का मतलब हुआ कि जो ऑफिस में बैठ के कोट पैंट पहनते हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा था। ऑफिस में बैठा हुआ कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो उससे आपको नफरत है क्या? बिहार को अनपढ़ चलाएंगे, 9वां फेल चलाएगा? अगर ये हम बात पूछते हैं तो आप क्यों लगता है कि हम लोग उनको डिमीन कर रहे हैं? जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं ना, सच्चाई तो चुपती है। ठीक है, एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं जो कि बहुत जरूरी है, इससे इनके पता चलता है इनके चरित्र का। ये आपके एबीपी न्यूज का ही कार्यक्रम है, पश्चिम चंपारण में हो रहा है। सुनिए इनके नेता क्या कहते हैं। ये कैंडिडेट हैं और ऐसे ऐसे लोग अगर एमएलए बनेंगे तो इस प्रदेश का क्या होगा, सुनिए जरा। बाबू साहब से डरने वाली बात कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। बाबू साहब कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? बाबू साहब मीन्स बाबू साहब का दबंग बड़े लोग, आतंकवादी लोग, इस तरह का उन्होंने कहा है, वैसे डरने की जरूरत नहीं है। बाबू साहब का मतलब दबंग, सामंती, आतंकवादी, क्या मतलब है? ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी। अजय आलोक जी बहुत मेहनत करके वीडियो खोज के लाए थे। नहीं, हम तो भाई क्या कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने नहीं रोका टोका अजय जी आपको? हम तो देखिए कितना धैर्य से सुने। आप मृत्युंजय जी को बगैर रोक टोक एक बार उनको सुन लेना चाहिए। हाँ। बहुत मेहनत करके इन्होंने लाया खोज के, सब बात बता चले गए। 30 वर्षों से जो कैसेट बजाते हैं उन्होंने फिर आज भी बजा दिया। ये बता ही नहीं पाए कि ये भुखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, बदहाली क्यों है, 60 घोटाले क्यों हुए, उद्घाटन के पहले पुल क्यों बह जा रहा है, चूहा क्यों शराब पी जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, ये सब पर नहीं बोलते। अब ये वीडियो तो खोज के लाए, जरा सब मेरा वीडियो भी देख लीजिए। अच्छा, आज वीडियो खेलेंगे आप? आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा। ये मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, नीतीश बाबू आपका अहंकार आपको खा जाएगा। यही उनके प्रवक्ता हैं उसी पार्टी के। नवल जी, जब प्रधानमंत्री जी ने ही सर्टिफिकेट देकर चले गए हैं तो प्रवक्ता क्या बोलेंगे? अरे अब 10 तारीख को मुख्यमंत्री तो मिलना नहीं है कुर्सी, सत्ता से जा रहे हैं। विदाई समारोह गांधी मैदान में है एनडीए का। ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। नवल जी, ये क्या है? नीतीश जी को आप लोग कुछ बोल रहे थे। हम आज वर्तमान में खड़ा है, भविष्य की बात हम नहीं करते हैं। 30 साल पहले क्यों प्रवचन कर रहे थे? जिस दिन ये हमारा 15 साल तक क्यों प्रवचन कर रहे थे? वर्तमान पर बोलते। अब मृत्युंजय जी जब बोल रहे थे तो नहीं, हम सिर्फ आपने मना किया था। हम नहीं बोलेंगे। आपने कहा था मैं साइलेंट हम था। याद दिलाए, हमारे पुराने परसों का याद दिलाया। आपने क्या शर्त रखी? बगैर रोक टोक नवल किशोर जी, यहाँ लड़ाई बगैर रोक टोक के देंगे। पहले यहाँ लड़ाई ये बात का नहीं है, यहाँ लड़ाई एक विकसित बिहार बनाने का है, पढ़ा लिखा बिहार बनाने का है, पढ़े लिखों के हाथ में नेतृत्व देने का है। ये इसकी लड़ाई है। ये जो बात आज दिखला रहे हैं, आज जो आदमी अपने बाप माँ के विरासत पर नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप कर रहा है, वो जिसने अपने माँ बाप के पोस्टर से नाम गायब कर दिया, जिसने अपने जन्मदाता को गायब कर दिया, वो मतदाता का बिहार में क्या होगा सो आप जरा बता दीजिए। दो ही महत्वपूर्ण घटनाएं जीवन में 2 बार है। एक, जन्मदाता जो जन्म देता है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, और दूसरा जीवन राजनीति में जो मतदाता मत देता है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर जिसने अपने जन्मदाता को ही आउट कर दिया, सवाल का जवाब जनता को नहीं मिल रहा है अपने मतदाता का। और देखिए, ये बताइए बेरोजगारी में नंबर 1 बाबू साहब को आतंकवाद कह के पूरा दर्जा कहाँ है, और स्कूटर पर भैंसा ढोने से बिहार नहीं चलने वाला है। ये पहलवान
पहलवान विद्यालय वालों का नवल जी एक सेकंड, अरे पर बात करें। अरे मृत्युंजय जी अभी 1 मिनट पहले प्रवचन आप भी तो दे रहे थे ना। अभी मैंने सबके प्रवचन सुने, अभी कांग्रेस का प्रवचन भी सुनने दीजिए, उसके बाद डिबेट कीजिएगा। एक सेकंड नवल जी, अभी जरा कांग्रेस का भी प्रवचन। असित तिवारी जी आपका प्रवचन 30 सेकंड। हम यहाँ प्रवचन देने नहीं आए हैं, मुद्दों की बात करने आए हैं। और मैंने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी चुनाव में अपने माता और पिता की तस्वीर पोस्टर पर लगाई थी। अरे भाई कोई जरूरी है कि तेजस्वी भी लगाएं? लालू प्रसाद यादव वही मैं कह रहा हूं। सुनिए गांधी का पार्टी है, सुनिए ये सोनिया गांधी का पार्टी है, माता पिता को लाएंगे। लालू यादव के पार्टी है, एक मिनट सुनिए, ये लालू यादव के सोनिया गांधी की पार्टी है कि माता पिता के नाम पर चले हैं। सुन लीजिए। और ये चुनावी मुद्दा है ही नहीं। चुनावी मुद्दा सुन लीजिए, चुनावी मुद्दा है बिहार में रोजगार। 47% बेरोजगारी दर है इस राज्य की। यहाँ चुनावी मुद्दा रोजगार है। 80% आबादी यहाँ किसानों की है। यहाँ चुनावी मुद्दा किसानी है। यहाँ ये चुनावी मुद्दा नहीं है कि किसने पोस्टर में किसकी तस्वीर लगाई, किसके बाबूजी और माताजी कैसे हैं, ये मुद्दा है ही नहीं। असली मुद्दे पर बात की जाए। और बिहार का जो असली मुद्दा है, देखिए युवा रोजगार चाहता है, ये बात सही है। ठीक है सर जी, मैं एक बात बस कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वो मुद्दा है। एक नेता है शायद आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, है ना, कि पार्टी में है ना अभी, तो उन्होंने अभी ट्वीट किया है आईएनसी इंडिया, आईएनसी बिहार की चुनावी सभा में इन्होंने कहा कि राजपूत शब्द का सांकेतिक प्रयोग करके सभी सवर्णों के संदर्भ में ऐसा कहा है जो घोर आपत्तिजनक है। सवर्ण विदेशी नहीं मतदाता है। बिहार में सत्ता की चाबी सवर्ण मतदाताओं के हाथ में है। सवर्णों के सहयोग बिना किसी को सत्ता नहीं मिल सकती है। कांग्रेस की सामाजिक सद्भाव की सोच के विपरीत सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला तेजस्वी जी का ये बयान उनको बचना चाहिए। ये अनिल शर्मा जी का ट्वीट। देखिए, किसी को भी जातिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और मैं कहीं कोई जातिगत टिप्पणी आरजेडी को समझाइए ना। सुनिए सर, किसी भी पार्टी की तरफ से जात की राजनीति चाहे जो करे, रूबिका जी, जात की राजनीति मेरी पार्टी करे, इनकी पार्टी करे, निंदनीय है, घोर आलोचना है। तो अरे निंदनीय का क्या मतलब है? तो वो ये एकदम स्वीकार बाबू साहेब के सामने हम सीना तान के चला करते थे, फिर ऐसे में इसको पटकना, इसका मतलब क्या है? अलग अलग संदर्भों में अब समझाया जा रहा है। वो एक और आपके उम्मीदवार है ना, वो विधायक जी है ना, जो अभी सुनाया है कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में, उन्होंने कहा बाबू साहब का मतलब है आतंकवादी। बाबू साहब आरजेडी के प्रत्याशी सब ऐसा ही विधायक है, इनका आतंक फैलाने वाला। मृत्युंजय जी बताइए, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, मुझे ये बता दीजिए बाबू साहेब का मतलब आतंकवादी होता है? देखिए, ये तो कल से ये लोग को लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा कुछ मिल गया गिफ्ट में, कि अब इसी के भरोसे हम सत्ता ले लेंगे। अरे बाबू साहेब का मतलब धर्म में क्यों है, दिन में ही आप क्यों देख रहे हैं? सुन लीजिए, ठीक है, सुन। दिन में कांग्रेस देखिए, बाबू साहेब का मतलब है मतलब जब लालू प्रसाद जी का राज था तो जो गरीब कलेक्ट्रेट में नहीं चढ़ पाता था, थाने में नहीं चढ़ पाता था, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था, वो बात करने लगा तो अब ये उसको दूसरा इंगित दे रहे हैं। अरे बाबू साहेब हमारा तो कप्तान ही बाबू साहब है। जगदानंद सिंह जी हमारा प्रदेश अध्यक्ष है। हमारा तो राष्ट्रीय जनता दल का कप्तान ही बिहार का बाबू साहब है। ये हम तो परिभाषित कर रहे हैं, परिभाषा मत समझाइए। ये जनता बिहार की है और बिहार की जनता को पता है जेडीयू बीजेपी हारता हुआ चुनाव देख करके अब बाबू साहेब पूरा एक सेकेंड मृत्युंजय जी, बाबू साहेब आतंकवादी होता है क्या? ये कौन कह रहा है? ये देखिए ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आरजेडी के उम्मीदवार दे रहे हैं। इस पर तो आप बहुत जोर दे रहे हैं वीडियो पर, मेरा वीडियो पर ध्यान नहीं गया। अरे ना दूं मैं जोर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नीतीश बाबू आप जो वीडियो बता रहे हैं, आप जो वीडियो बता रहे हैं वो 5 साल पुराना है। ये जो वीडियो बता रहे हैं ये कल का है, ये कल का वीडियो है। क्या कहता है ये बताइए? मृत्युंजय जी कल का वीडियो, आप मुझे बताइए। कल का है, आप मुझे बताइए। ये वीडियो कल का है, वीडियो कल का है, कैसे करेंगे? हम कर रहे हैं तो बताइए कल का कैसे वीडियो? नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा नीतीश कुमार अहंकारी है। अरे भाई ये जबरदस्ती चाहते हैं, उन्होंने कहा 10 साल तक नीतीश बाबू काम नहीं कर पाए।
में न कर पाए, सीधा 0 मार्क। अरे आप जो हमने कहा, हमको नहीं कहा, उसका चर्चा कीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी 10 वर्षों तक काम नहीं कर पाए। कहिए ना, ये किसने कहा? वो कह रहे हैं नीतीश बाबू के अहंकार में बिहार बर्बाद हो गया। सर मुझे बस इतना बता दीजिए, बाबू साहेब मतलब क्या? बाबू साहेब का मतलब है जो गरीब कलेक्ट्रेट में थाने में चढ़ नहीं पाता था, डीएम से बात नहीं कर पाता था, वो चलकर आपसे हाथ मिलाकर बात करने लगा। आप हमको बाबू साहेब का पीने वाला, आप बाबू साहेब और ब्राह्मण का फार्मूला हमको मत समझाइए। बताइए ना, हम तो कह रहे हैं ना, आरजेडी के उम्मीदवार क्या कह रहे हैं? आप एजेंडा क्यों सेट कर रहे हैं? अरे भाई इनको बोलिए बेरोजगारी पर बात करें। रोज एजेंडे की बाबू साहब का बच्चा बेरोजगार है, वो इनको नहीं दिखता। 10 लाख में बाबू साहब का बेटा बेरोजगार है, वो नहीं दिखता इनको। मृत्युंजय जी मेरी बात सुनिए, ये मान लिए बाबू साहब का मतलब राजपूत है, ये मान लिए। मेरे सहयोगी प्रकाश अभी इन्होंने, मृत्युंजय जी आपने बातचीत में स्वीकार कर लिया कि बाबू साहब का बच्चा बेरोजगार है। तो बाबू साहब जो है वो राजपूत को कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। इन्होंने जगता बाबू का एग्जाम्पल लिया। आप इतनी बड़ी झूठ, ये जगता बाबू का एग्जाम्पल लिया इन्होंने। झूठ बोलेंगे आप? किसी कीमत पर ये सही नहीं है, इसको एजेंडा बनाया जा रहा है। ये बिहार की जनता जानती है। अरे मास्क लगाइए भैया, मास्क लगाइए। इतना आप लोग आक्रोश में आ जाते हैं, आपको पता है ना कोरोना आक्रोश में आ गया फिर क्या होगा? हैं? मास्क लगाइए। मैडम 1 मिनट, मेरा पहला क्वेश्चन है जदयू के विधायक जी से, जदयू के प्रवक्ता से मेरा एक क्वेश्चन है कि इन्होंने बोलता है कि जंगल राज, ठीक, मेरा उम्र 23 साल, हमने कभी जंगल राज देखा नहीं। अभी का जंगल राज बता रहा हूँ, ये कौन सा जंगल राज? आप किसको अब जंगल राज कहना चाहते हैं? आज का न्यूज मुंगेर जिला में 3 गो स्पॉट डेट इन्हीं के जंगल राज में, 14 को घायल इन्हीं के जंगल राज में। हमने भाई 23 साल की उम्र में, 1 मिनट, हमने भाई 23 साल की उम्र में। वो चश्मे वाले भैया आप तो कल भी आए थे। मेरा क्वेश्चन मैम होने दीजिए। मेरा उम्र, आप सवाल की जगह निबंध पढ़े भाई, सवाल पूछिए। मेरा मैम उम्र 23 साल, हमने तो इनका 15 साल देखा, ना कि लालू यादव का 15 साल। आपका 15 साल जंगल राज दिख रहा है इनको, आपका 15 साल जंगल राज, 23 साल का युवा है वो। 1 मिनट, मैं 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। हाँ राजनीति, आप बैठ जाइए, आप एक बार में एक ही सवाल पूछिएगा ना। मुंगेर की जो कांड हुई है जिसमें पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 6 आदमी, 1 मिनट, 6 आदमी इलाज करवा रहे हैं। ये अभी आचार संहिता लगा हुआ है। चुनाव आयोग से हमारी पार्टी ने, बीजेपी ने बिल्कुल कही है कि पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। क्यों है? लोग सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अपना काम किया। वो मूर्ति विसर्जन के समय ये फायरिंग हुई है। जरा पूछिए कौन लोग थे? अगर हमारा, उसमें भी इन्हीं लोग के आदमी निकलेंगे हर काम। ये देखिए अब पाकिस्तान आ गए, अब ये देखिए पाकिस्तान आ गया इसमें। क्या वो पाकिस्तान के लोग थे? मुंगेर में क्या पाकिस्तान के लोग थे? आतंकवादी थे? आप फायरिंग करवा दिए? बताइए, इसका जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन आरजेडी के प्रवक्ता से है कि बिहार की जनता इन पे कैसे भरोसा करेगी जब 90 के दशक में एक आईएएस की बीवी चंपा विश्वास के साथ बलात्कार हुआ, उसका एफआईआर बहुत दिनों तक दर्ज नहीं हुआ। क्या अभी जनता इन पे किस तरह भरोसा कर सकती है? अच्छा, एक एक करके आप जवाब दीजिए। मैडम, ये जो बाबू साहेब के बारे में परिभाषित कर रहे हैं, आपका मास्क कहाँ है? ये जो बाबू साहेब के बारे में परिभाषित कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग कलेक्टेरिएट में बैठते थे वो थे, तो इन्हीं के राज में पढ़े लिखे लोगों के साथ, पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता था। ठीक है। मेरा प्रश्न जो है आरजेडी के प्रवक्ता से है, ये आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, मतलब 5 दिन पहले बोले कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और फिर आप ये कहना चाहते हैं कि फिर जातिवाद का जो खेल है, हम तो देखे हैं कि 90 से 2005 तक आप क्या किए, उसी जातिवाद पर चले और फिर उसी जातिवाद को रहना चाहते हैं। बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। हेलो, मैं जदयू के प्रवक्ता, शांति दो, मैं जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मैं एनडीए का सपोर्टर उसके बावजूद भी दुखी पूर्वक कह रहा हूं, बिहार में दारू बिके, ये बिहार सरकार ने तय कर लिया, उसके बावजूद और यहाँ के पदाधिकारी, तो फिर बिहार का लॉस, रेवेन्यू लॉस करके क्यों बिके? क्यों नहीं इसको सरकारी तौर पे ही बेचना है? तो जवाब दीजिए,
जवाब दीजिए। पहले आप मृत्युंजय जी और उसके बाद शराबबंदी। शराबबंदी, एक सेकंड, पहले इनसे सवाल पूछा गया। सर मैं आपको सारा टाइम नहीं दे सकती, आप उम्मीदवार नहीं है, रुक जाइए ना सर। हाँ देखिए, बिहार की 12 करोड़ जनता में 1-2% तो इनके कार्यकर्ता घर घर मोदी, हर हर मोदी वाले हैं, वो तो दिख रहा है। ये पूछ नहीं रहे हैं कि क्यों बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, ये कोई बोलेगा नहीं इनका कार्यकर्ता। इनको तो पकौड़ा बेचना है। अरे भाई, जितने सपोर्टर आपके इतने सपोर्टर हमारा कोई सपोर्टर नहीं, हमारा बिहार की 12 करोड़ जनता है, हमारा बिहार का 12 करोड़ जनता है। हम अपने अनुशासित कार्यकर्ता हमारे जो है। तो शराबबंदी को लेकर आप क्या कहेंगे? शराबबंदी का क्या हाल है? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? ये किसी से, कौन जेल में बंद है? सिर्फ तो आप मैनिफेस्टो में बोल चुके हैं ना, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बोल चुका है, तो आप रिव्यू करेंगे शराबबंदी? हम तो कर रहे हैं रिव्यू करेंगे। शराब रिव्यू का मतलब क्या हुआ? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, रिव्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि शराब हम चालू कर देंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बाबू साहेब का मतलब क्या हुआ? तो आप रिव्यू का मतलब क्या हुआ? सरकार में बैठे लोग अभी करा रहे हैं होम डिलीवरी, जो कर रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं, जेल बंद कर रहे हैं। इसी मीठापुर गुमटी पर पुलिसों, जब थाना के लोग गए तो पुलिस पर लाठीचार्ज और ईटा पत्थर से मारा गया। यही मीठापुर में विधानसभा के बगल में। ये कैसा शराबबंदी है? इतना बढ़िया सवाल पूछा है कि शराबबंदी से जब आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, लोग जो है 500 की शराब 1500 में ब्लैक करवा के खरीद रहे हैं, ये कैसी शराबबंदी? देखिए रूबिका जी, कानून बनता है तो कानून को तोड़ने वाले भी लोग रहते हैं। शराबबंदी का कानून बना, इससे महिलाओं को लाभ हो रहा है, इससे आम मानस को लाभ हो रहा है, गरीब व्यक्ति को लाभ हो रहा है, लेकिन धंधेबाज लोग हमेशा रहते हैं और उन्हीं धंधेबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस है। और धंधेबाजों के सरगना कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये धंधेबाजों का सरगना बिहार में किसी से चलते हुए पूछ लीजिए, कौन मिलेगा? आपके बड़े अधिकारी हैं। अच्छा ये क्रेडिबिलिटी क्या है? डबल क्रेडिबिलिटी क्या है? सरकार में ये नेता होटवार जेल में बैठ के आरोप जो है, एक मच्छर भी काटता है तो कह रहे हैं विपक्ष करा दिया। ये कर रहे हैं। ये कैसा मजबूर सरकार है भाई? ये लाचार मजबूर सरकार धंधेबाज काम कर रहे हैं और आप लोग पकड़े जा रहे हैं, धंधेबाज को जेल भी हो रही है। ये क्यों नहीं बता रहे? लोग इनके आदमी अंदर है, सत्ता में ये है। इनके तो एमएलए तक पकड़े गए शराब नहीं संभल रहा है। कांग्रेस के एमएलए पकड़े गए शराब में, गाड़ी से शराब बरामद हुई थी, जेल गए कि नहीं गए? शराबबंदी से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? मैडम बहुत फर्क पड़ा है। महिलाओं आज खुशी से मास्क, घर में सब महिलाओं के घर में सब्जी जा रही है, उसका पति दारू लेकर नहीं जा रहे हैं, एकदम साफ। मैंने तो सुना है होम डिलीवरी हो रही है। नहीं, होम डिलीवरी कर रहा है कौन? धंधेबाज जो उसको धन चाहिए या जेल चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार विधानसभा से। इस वक्त आप हुंकार खास कार्यक्रम एबीपी न्यूज का देख रहे हैं। बस अब कुछ घंटों की और इंतजारी है और उसके बाद पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 71 सीटें, 16 जिले। लेकिन इस बीच यहाँ पर बिहार के जितने भी वोटर्स हैं, जनता है, वो हर मुद्दे पर पूरी पकड़ रखे हुए हैं, अपना असेसमेंट पूरा कर लिए हैं, होमवर्क पूरा कर लिया। और उधर आप देखिए हमारे खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं, चाहे वो मृत्युंजय तिवारी हो आरजेडी के प्रवक्ता, अजय आलोक हो जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ नवल किशोर जी भी हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। लेकिन इस बीच जनता का इसलिए रुख करना जरूरी है क्योंकि मुद्दे इन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी हार के बौखलाहट में बिहार में जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन बिहार जातिवाद से ऊपर उठ चुका है। विकास के मुद्दे पर बिहार वोट करता है और यहाँ विकास और सुशासन कायम है। तो जातीय उन्माद आपने कहाँ देख लिया? उनका भाषण में जो बोले हैं बाबू साहेब बोला, जातीय तो उसकी दूसरी लाइन में उन्होंने ये कहा कि लेकिन हमको सबको साथ लेकर चलना है। पिताजी के पद चिन्ह पर ही चल रहे हैं और पिताजी जैसे जेल में है, ये भी जेल जाने वाले हैं जिस तरह से इनका व्यवहार है। ऐसा लगा। हाँ, क्या चीज बोले मैडम? चीज पे बोले आप अमेरिका के चुनाव पर बोले। नहीं, अमेरिका के चुनाव पर नहीं बोले। राज पे हम बोल रहे हैं मैडम। जंगल राज पटना में इस तरह से कायम था कि यहाँ से सटपटाई रोड में बढ़ते हार्दिक पास से सामान कुछ लेके जा रहे हैं, छीना जाता मैडम, हाई कोर्ट के पास छीना जाता, पीएनटी कॉलोनी के पास छीना जाता। आज जंगल राज नहीं है मतलब। तो जो शराब 500 रुपए में 1500 रुपए बिक रही है, जिस तरीके से धंधेबाजी हो रही है, वो जंगल राज नहीं है। अच्छा मैडम, इनसे आप एक बात पूछिए, पहले जंगल राज था तो अभी कौन सा राज है? तो वही तो हम कह रहे हैं भाई, अभी कौन सा राज है, इनसे पूछिए ना। अजय बाबू, सुशासन की सरकार है। जंगल राज क्या पर्सनली राज है क्या?
शासन की सरकार है, अभी कोई भी कुछ करेगा तो उस पर केस हो जाएगा। दारू बंद हुआ तो अभी बिक रहा है हर जगह। पहले 500 में मिलता है, अभी 2000 में मिलता है। गरीब कहाँ? तो खड़े खड़े 1500 से 2000 रुपए हो गए। हाँ भाई मैडम, कब तक जो है 15 साल जंगल राज का नाम लेकर के पब्लिक को गुमराह करेंगे ये बीजेपी वाले और एनडीए की सरकार? मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई कब तक आप गुमराह करेंगे? हाँ बोलिए। मैडम बोल रहे हैं, मास्क कहाँ है? मैडम बोल रहे थे कि दारू शराब मिलती है तो मंगा के तो दिखाएंगे, अभी हम जानेंगे कि शराब मिलती है। और शराब जब बंद हुई है बिहार में, बहुत बिहार की सुरक्षा की स्थिति हो गई। एकदम दिल पर हाथ रख के बोलिए कि शराब नहीं मिलती है। दिल पर हाथ रख कर बोलिए, नहीं सच्ची बात बोलिए। नहीं मिलती है। ऊपर वाला देख रहा है, जल्दी बताइए। जैसे बंद हुआ तो घबराइए मत, सच्ची बताइए, मिलती है कि नहीं? मिल जाती है। नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। आप काहे पीछे से? मिलती है कि नहीं मिलती है शराब? होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी मिलता है। धंधेबाज को भले मिल जाती है, लेकिन शराब बंद होने ये हुआ कि सड़क पर जो माहौल था गुंडागर्दी का वो खत्म हो गया। मिलती है कि नहीं मिलती? थाना और आरसीपी टैक्स जाता है, दारू हर जगह मिलता है। हाँ भाई, आप बता सकती हैं दारू मिलती है कि नहीं मिलती है? एकदम नहीं, हम लोग को जानकारी में नहीं मिलती है। ऐसे जो लोग लेते हैं उसके बारे में हमको नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं मिलती है। नहीं मिलती है भाई? नहीं, हम लोग की जानकारी में तो नहीं मिलती है। अच्छा, शराब बंदी नहीं? अरे आपको लग रहा है ये हंसी का विषय? बिल्कुल हंसी का विषय है। ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग की तो जानकारी में नहीं है कि शराब मिल रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए फिर आपकी जानकारी में कौन सा मुद्दा है? शराब बंदी अगर मजाकिया मुद्दा है तो कौन सा गंभीर मुद्दा? गंभीर मुद्दा एजुकेशन, जो भाजपा ही कर सकती है एजुकेशन के इसमें। हाँ बिल्कुल, नीतीश सरकार ने बहुत ही काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये आपका मौका है, उनको नहीं दूंगी मैं। आप बताएंगे, आपका मुद्दा आप बताएंगे। नीतीश सरकार ने एक्चुअली बहुत काम किया है, जहाँ अपने बिहार का पूरा रोड आप देख लें। ये ऐसा क्यों है मृत्युंजय जी, ऐसा क्यों है? मैं जिस भी महिला के पास जा रही हूँ वो कह रहे हैं नीतीश बाबू ने बढ़िया काम किया है। क्योंकि आप उन्हीं महिलाओं को आमंत्रित किए हैं। अरे हम कहाँ से आमंत्रित किए हैं? कार्यक्रम हम तो जानते भी नहीं। अरे भाई आप मुझे जानती हैं क्या? नहीं। मुस्कुराने वाली मैडम। अरे वो उतना नहीं, पर मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैंने आपको बुलाया बिहार की। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में सब आमंत्रित है। बिहार की जनता उतनी समझ राजनीतिक रखती है, ऐसा है आमंत्रित हो। जब हारेंगे तो चार्ज करेंगे आप ही पर। कहीं से तो हम तो कह रहे हैं ना, किसी की नहीं है, जनता है। हम तो कह रहे हैं जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तो हम एक नंबर की पार्टी है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मृत्युंजय जी, ऐसा क्यों है कि महिलाओं में नीतीश कुमार को लेकर बड़ा विश्वास है? क्यों? ये आप कह रहे हैं। अरे वो महिला कह रही है ना भाई। अब निकलिए ना, इसी महिलाओं की असमत लूटी गई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कोई भूल गया क्या? कोई भूल गया? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, कहाँ माताएं बहने किस तरह से। मृत्युंजय जी से मैं कहना चाहती हूँ कि बेरोजगार पे बोल रहे हैं, आप पटना में आई हैं, आप देखिए कि महिलाओं को इतना रोजगार मिला कि पूरे पटना में खाली पुलिस महिला, पुलिस ट्रैफिक पुलिस, और जहाँ भी देखे महिलाओं, अभी पूरे नर्स का इतना बम्पर बहाल हुआ है जो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री इतना महिला को मान सम्मान दिया ही नहीं था। लीजिए भाई, ये पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी। महिलाओं का नाम आगे नहीं किया उन्होंने क्या? हाँ, इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं मृत्युंजय जी। देखिए, हम माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, ठीक है, ये किसी पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन बिहार की माता, बिहार की बहनें वो दर्द, वो पीड़ा को नहीं भूल सकती है जो एनडीए के 15 वर्षों में मिला। थाली से सब्जी गाय, दाल गाय, महंगाई की मार। ये भी तो सच्चाई है ना। मुजफ्फरपुर बालिका कांड आप ही के टाइम पे हुआ ना। गौतम शिल्पी कांड भूल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का गौतम शिल्पी कांड के बारे में क्या कह रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी पर बोलिए ना। के बारे में नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है? बिहार की बेटियों की असमत लूटी गई गृह कांड मुजफ्फरपुर में। सारे के सारे आरोपी जेल में हैं और जो भी बचे हुए हैं वो भी नहीं बचे। मैं ये लगे उनको तो टिकट दे दिया। मैं इनसे ये पूछता हूँ, जेडीयू का टिकट दे दिया। चिल्लाई मत। नहीं चिल्लाई क्या? नाबालिग, अब गलत बोलिएगा, चिल्लाएंगे। नाबालिग ऐसा नहीं होगा।
गलत मत बोलिए। दलित लड़की अभी से रेप वीडियो करने के खोज आरोपी कर लाए थे, के राज वो वल्लभ वीडियो यादव, गया लालू यादव के हनुमान, इनको बोलिए वीडियो नाबालिग लड़की से रेप करके एक वीडियो में तो सारा अरुण वीडियो यादव समाप्त हो गया। इनके संदेश के प्रति ये वीडियो पर्ची को टिकट दे दिया। अब ये वीडियो देख लीजिए, जनता देखिए, सुनिए। ये जमात है जिसको मन आता है आप महिलाओं से एक दूर वीडियो लाए व्यवहार ना, मृत्युंजय जी 10 वीडियो लाए। हाँ भाई, क्या वीडियो? देखिए ये वीडियो हाँ, गौतम सिंह वाला है। कौन वीडियो है? रिकॉर्ड बजा रहे हैं 2015 का कचरा घोटाला वाला। ये 2015 ये कल का वीडियो है डॉक्टर जो नीतू कुमार प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी का जानी फोटो मानी गायब कर गायब दिया। घोटाला वाला, मेधा घोटाला वाला। नीतीश जी का फोटो कहाँ है तस्वीरों में? कहीं नजर नहीं आ रहा। कार्यक्रम मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ सभी अपने बिहार के जनता से कि जो पढ़े लिखे बहुत सारे जो हमारे अभी बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके लिए सोचें और आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें कि एक नया बिहार और अच्छे रूप में, स्वरूप में जो भी काम करता है, जो विकास कर रहा है, अपने अपने क्षेत्र के विकास को देखें कि कौन किस तरह से काम किया है, उस पर वोट दें और अपनी सोच समझ और अपनी बुद्धि विवेक को बढ़ाएं। दूसरों के नजरिए से देखने से अच्छा है कि अपनी अच्छी नजरियों को खोलें। अच्छा, अब मैं आपसे ब्रेक लेना चाहती हूँ, क्या सुनाएंगे? जरूर जरूर, मैं वही मतदान पे ही कहूंगी। जब कर जइहा मतदान हो, जब कर जइहा मतदान हो, ए भैया तने बुधिया लगई हा। जब कर जइहा मतदान हो, ए बहने तने बुधिया लगई हा। बुधिया लगा के बहने हो, तबे तू बटन दबई। बुधिया लगाइया, हाँ कि ना?